क्लास 1 के बच्चे हम लोग चैप्टर 9 देखेंगे। ईबीएस का चैप्टर 9 एयर एंड वाटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एयर एंड वाटर के बारे में। एयर एंड वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी सजीव है सबके लिए दोनों ही ज़रूरी है। बिना हवा के भी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह सकते हैं और ना बिना पानी के। We need air as well as water to live. Let us learn more about air, water and their usage. चलिए इस चैप्टर में हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि क्या ज़रूरी है हमारे लाइफ में एयर और वाटर का। We cannot see air but it is present everywhere. Air helps us to breathe. We cannot touch or smell air but we can feel it. सभी जगह हवा प्रेजेंट है लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। हम लोग केवल महसूस कर सकते हैं और इसी हवा में हम लोग सांस लेके अपने आप को जीवित रखते हैं। वी कैन फील एयर द एयर व्हेन ए फैन और ए कूलर इज स्विच्ड ऑन। वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो इन द कार एंड व्हाइल रनिंग इन द प्लेग्राउंड। हम लोग इसको कब महसूस करते हैं? जब फैन चलाते हैं या कूलर चलाते हैं या फिर किसी गाड़ी में चलते हैं और खिड़की खुली रहती है तो हवा हम लोग महसूस करते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। व्हेन विंड मूव्स सॉफ्टली इट इज कॉल्ड ब्रीज। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। हवा जो है लगातार चलती रहती है और यही मूविंग एयर विंड कहलाती है। जब हवा हम लोग महसूस करते हैं तो वैसे एयर को हम लोग ब्रीज कहते हैं और यही एयर जब काफ़ी तेज़ गति से चलती है स्पीड से तो हम लोग उसे स्टॉर्म कहते हैं, आंधी, जो कि हमारे लाइफ को परेशान कर देती है। बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, कच्चे घर गिर जाते हैं। नीड फॉर एयर। अब हवा की क्या आवश्यकता है? अब आप लोग देखिए, यदि हवा नहीं रहेगा तो हमारे गीले कपड़े नहीं सूखेंगे, हम लोग पतंग नहीं उड़ा सकेंगे, नाव नहीं चल सकेगा, पक्षी नहीं उड़ पाएंगे। ये हवा के बिना ये नहीं कर सकते हैं। एयर हेल्प्स टू मूव मैनी थिंग्स। इट मूव्स क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैनी थिंग्स नीड टू फिल्ड विथ एयर बिफोर दे कैन बी यूज्ड। हम लोग कुछ ऐसे भी थिंग्स है जो कि बिना हवा के हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग देखिए व्हीकल्स का, यदि टायर में हवा नहीं रहेगा तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। फुटबॉल में यदि हवा नहीं भरोगे तो वो मूव नहीं करेगा। बैलून में हवा नहीं भरोगे तो ये उड़ नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसे भी थिंग्स है जो हवा के बिना यूज नहीं कर सकते हैं। हवा हम लोग भरते हैं तभी वे काम करता है। अब आइए वाटर में। वी नीड वाटर टू लिव। जिस तरह हवा के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं उसी तरह पानी के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। और हमारे साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए। वाटर डज नॉट हैव एनी कलर, टेस्ट और स्मेल। पानी का कोई रंग, टेस्ट और गंध नहीं होता है। अब ये पानी हम लोगों को मिलता कहाँ से है? सोर्सेज ऑफ वाटर में देखिए, रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर फिल्स अप द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सोर्स है रेन। यही रेन वर्षा जो होती है तो पूरे वाटर बॉडीज को भरता है। नदी, तालाब, पोखर, समुद्र सभी में पानी कहाँ से जाता है? वर्षा का पानी जाता है। दूसरा पानी का सोर्स है स्नो। सन की हीट से जब बर्फ पिघलता है तो वो भी पानी का रूप ले लेता है। द स्नो कैन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर, इट गेट्स
the warmth of the sun. Water is found underground also. We get water from wells, tubewells and hand pumps. We get water to home from all these sources which reaches us through pipes and taps. अब पानी जो है ज़मीन के अंदर भी हम लोग को मिलता है और इसी पानी को हम लोग ट्यूबवेल या टेप के द्वारा ऊपर निकालते हैं अपने यूज के लिए। यूजेज ऑफ वाटर, वी यूज वाटर टू मेनी थिंग्स, सम ऑफ दीज आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। पानी का क्या यूज है? सबसे पहले तो हम लोग पीने में यूज करते हैं, खाना बनाने में, सफाई करने में, नहाने में, ये सारा पानी का यूज है। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट फायर्स, आग को बुझाने में भी पानी का ज़रूरत पड़ता है। वी यूज वाटर फॉर एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग एंड आइस स्केटिंग। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। यदि पानी नहीं रहेगा तो आप लोग तैर नहीं पाओगे, नाव नहीं चल पाएगा। वाटर एनिमल्स जो है वे जीवित नहीं रह पाएंगे। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू कीप देयर बॉडीज कूल। कीपिंग एयर एंड वाटर क्लीन। अब दोनों हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि ये दोनों को साफ रखना। जैसा कि आप लोग जानते हो, स्मोक, धुआं जो है वो हवा को क्या कर देता है? गंदा कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं तो हवा डर्टी हो जाती है, इसीलिए इसको साफ़ करने के लिए से ज़्यादा हम लोग प्लांट लगाते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा पैदल चलने या साइकिल यूज करने से एयर जो है वो कम पॉल्यूटेड होती है। प्लांट्स क्लीन द एयर, वी शुड प्लांट्स ट्रीज ऑल अराउंड अस एंड टेक केयर ऑफ देम। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि हवा जो है वह क्लीन रहे। वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर बॉडी। जितनी भी गंदगी है, गार्बेज, उसको वाटर बॉडीज, नदी, तालाब, पोखर में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे पानी गंदा होने से बचे। वाटर कैन बी सेव्ड बाय क्लोजिंग टेप्स व्हेन नॉट इन यूज। वाटर टेप जो होता है नल का, उसको आप जब यूज करते हो तभी खोलेंगे और नहीं तो उसे अच्छी तरह से बंद करके रखेंगे। आइए ब्रेप अप में। वी कैन नॉट सी एयर बट इट प्रेजेंट एवरीवेयर। वी कैन नॉट टच और स्मेल एयर बट वी कैन फील इट। हवा सभी जगह है पर हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। वी नीड एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं हवा में, उसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स को भी हवा चाहिए। क्लीन वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। क्लीन वाटर का ना कोई कलर होता है, ना टेस्ट और ना ही कोई उसमें स्मेल होता है। रेन, स्प्रिंग्स, rivers, lakes, ponds, oceans and seas are some sources of water. पानी हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो पहला मेन सोर्स है रेन, इसके बाद स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, ये सभी से हम लोग पानी प्राप्त कर सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर मेनी थिंग्स। बहुत से काम के लिए हमें पानी की आवश्यकता है, केवल पीने खाने के लिए नहीं। बहुत से काम ऐसे हैं, यदि पानी नहीं रहेगा तो नाव नहीं चल पाएंगे, हम लोग तैर नहीं पाएंगे। तो ये सब यूज है पानी का। बोथ एयर एंड वाटर शुड बी केप्ट क्लीन। इसीलिए हवा और पानी दोनों को साफ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। इस चैप्टर को आप कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और ब्रेप अप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक।